दरडोई उत्पन्नात गोवा देशात अव्वल आहे हे राज्याचं सांघिक यश असल्याचं सांगून राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी गोव्यातील उल्लेखनीय कामांवर कौतुकाचा वर्षाव केला। गोवा मुक्ती दिन सोहळ्यातील प्रमुख अतिथी म्हणून ते बोलत होते। राष्ट्रपतींच्या हस्ते दीपप्रज्वलन होऊन कार्यक्रमास सुरुवात झाली। सुमारे 450 वर्ष पोर्तुगीजांच्या अधिपत्याखाली असणारी गोमंतक भूमी 19 डिसेंबर 1961 ला स्वतंत्र झाली। आज गोवा राज्य स्वातंत्र्याच्या 60 वर्षात पदार्पण करत असून त्यानिमित्तानं विशेष सोहळ्याचं आयोजन गोवा शासनानं केलं होतं। राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची प्रमुख उपस्थिती हे या सोहळ्याचं खास वैशिष्ट्य ठरलं। सुरुवातीस राष्ट्रपती कोविंद यांच्या हस्ते या कार्यक्रमाचं शानदार उद्घाटन झालं। राष्ट्रपतींच्या स्वागतासाठी सादर केलेल्या गोय तुमका आपयता या कोकणी गीतानं सर्वांची वाहवा मिळवली। त्यानंतर गोव्याच्या प्राचीनतेपासून आधुनिकतेपर्यंतचा इतिहास उलगडून दाखवणारी चित्रफीत दाखवण्यात आली। इतिहास उलगडून दाखवत यावेळी मान्यवरांनी आपलं मनोगत व्यक्त केलं। As we commemorate our 60 years of liberation, as all Goans celebrate, we definitely have reason and cheer to celebrate. Sir, the amount of progress with different successive governments have contributed and built this state, so much so that today in the whole country we are known and accepted as the most progressive state in the entire country, recognized all over the world for its beauty, its beautiful people, their mannerism, which attracts tourists from all over the world, not only once, but again and again, sir. This is our USP. And we have made tremendous progress in every sphere of activity. But sir, particularly in the last 9 years, our government has done tremendous progress, huge projects, trying to improve the infrastructure, trying to improve the connectivity, trying to build good roads, huge bridges, giving social security schemes to people, innovative schemes to the people, to the poor and downtrodden, so much so that we have been awarded year after year in every category by none other than India Today and various other organizations. This has been recognized and accepted by one and all. Sir, but we don't rest on our laurels. We want to do more and more progress. आज सुटके झुजारी आणि तांची घरची हांकां सन्मानान दवरप, तांची जीण सदांच सुखद उरतली हांची जतनाय घेवप, तांचेर बरे वायट प्रसंग आयल्यार तांकां मदत करप ही प्रत्येक गोंयकाराची जबाबदारीच न्हय तर कर्तव्य जावन आसा। गोंयचे प्रत्येक सुटके झुजाऱ्याचो घरोबो हो सदांच आनंदान उरतलो हाची जतनाय घेवप हाचे भान प्रत्येक गोंयकारान दवरपाची गरज आसा। गोंय सुटके झुजाची यादस्तिकां तशेंच साबार सुटके झुजाराचे पुतळे हांची जतनाय घेवप, ती थळां नितळ निर्मळ दवरप आनी तांचें पावित्र्य राखप हें सगळ्यांनी कर्तव्य भावनेन करपाची गरज आसा। पंडित नेहरून म्हणिल्लें, अजीब है ये गोवा के लोग। गोंयकार खरेंच वेगळे, आमचे दायज, आमची संस्कृती, आमची परंपरा हाची जतनाय घेवन गोंयची अस्मिता सांबाळून दवरपाक सदांच मुखार येवपी गोंयकार। गोंयकारांनीच गोंय सांबाळ्ळां आनी हाजे मुखारय सांबाळटले हाचो आमकां पुराय विश्वास आसा। गोंयचे 60व्या मुक्ती वर्स मनयतना कोविड महामारीक लागून त्रासांत आशिल्लो गोंयकार आनी संकटांत आशिल्लो गोंयकार, शेतकार, पसरकार, फुलकार, खाजेकार, रेंदेर, पोदेर आनी हेर पारंपारीक वेवसायीक हांच्या मुखार हांसो फुलोवपाचें काम सरकाराचें। सबसे पहले पुर्तगाली श्रृंखला से मुक्त कराने के लिए जिन स्वातंत्र सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उन वीरों की मान वंदना करते हुए मेरा हृदय अभिमान से भर उठता है। मेरे शरीर पर रोमांच खड़े होते हैं उस दिन की याद आने के बाद।
गोवा के और गोवा के बाहर से आए स्वातंत्र सैनिकों की प्रचंड ताकत से इनके आगे पोर्तुगीजों को शरणागति अपनानी पड़ी और गोवा मुक्त हो गया। ऐसे ही हमारे तीन ही रक्षा दलों ने जिस तरह से यहां कार्रवाई की और यहां जिस तरह से उन्होंने गोवा अपने कब्जे में लिया, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। 1927 में गोवा घटक राज्य बन गया और गोवा का विकास और भी गतिमान हो गया। शुरू से ही खान उद्योग गोवा का प्रमुख उद्योग माना जाता है। इस उद्योग के कारण गोवा का आर्थिक विकास जल्द गति से हुआ। सच तो यह है कि इस उद्योग ने गोवा के आर्थिक प्रगति में बहुत बड़ा हाथ बटाया है। आज दुनिया के नक्शे पर गोवा एक प्रमुख पर्यटन स्थल माना जाता है। हमारे सौभाग्य से देश को नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है, समर्थ तथा फौलादी नेता मिला है। गोवा की और उनका देखने की नजरिया भी सहानुभूतिपूर्ण है। गोवा को साधन सुविधाओं की कमी न हो, यही उनकी भावना है। गोवा और भी समृद्ध हो, यही उनकी जबरदस्त इच्छा है। सबका साथ सबका विकास यह अपने सरकार का मूल मंत्र है। इस बात की प्रचिति हर कदम पर जनता को आ रही है। गोवा देवभूमि है, यहाँ के लोग शांतता प्रिय है। इस प्रतिमा को लेकर ही हमें अपनी प्रगती, अपना विकास करना होगा। एकदा मना काळजांतल्यान तुमकां सगळ्यांक येवकार। 6 दशकां पुराय जाता। या वाटचालीचो एक नियाळ घेता आसतना आनी फुडल्या मार्गक्रमणाची आमी ह्या नितांत दिशा थारोवपाक महामहिम राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीत जावपी ह्या कार्यावळीक एका अर्थान फुडल्या 6 दशकाच्या वाटचालीच्या स्तराची अपेक्षा वयल्यान पावण्याचेर व्हरून दवरल्या। ह्याच नात्यान सगळ्या गोंयकारांची जबाबदारी वाडटा अशें म्हाका म्हणपाक हरकत ना। हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पवित्र आगमन जाल्ली ही भूंय खऱ्या अर्थान प्रेरणादायी आसा। या भुंयेच्या गर्भांतल्यान कवी कृष्णदास श्यामा, संत सोयरोबानाथ अंबिये, सुरश्री केसराबाई केरकर, प्राणाचार्य दादा वैद्य, बक्षी बहादर जीवबा दादा केरकर, पंडित दीनानाथ मंगेशकर, पंडित जितेंद्र अभिषेकी, डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर आणि मनोहरभाई पर्रीकर हांच्या सारख्या तेजस्वी रत्नाक जन्माक आयली आणि जगाच्या नकाशाचेर गोयचे आणि भारताचे नाव परजळीत केले। ही कार्यावळ म्हळ्यार फक्त मनोरंजन न्हय, ही कार्यावळ जावन आसा आमच्या गिरेस्त दायजाचो ह्या देशाच्या बंधू मुखार दवरपाचो, आमच्या नव्या पिळगे मुखार सादरीकरण करपाचो। म्हाका दिसता फुडल्या एका वर्साच्या भितर आमी वेगवेगळ्या लोकांपर्यंत पावतले, वेगवेगळ्या ग्रामपंचायती पर्यंत पावतले, समाजातल्या विविध घटकांपर्यंत पावतले आणि निश्चितच वर्षभराच्या भितर आमी हे मुक्ती वर्ष साजरे करता आसतना हर एका मनशापर्यंत पावपाचो आमचो मोख आसा आणि सरकार हर एकाक मदत करपा खातीर सदोदीत कार्यरत आसतले हेची हांव गवाय दितां। हो बरेच जाण विचारतात की हो मुक्ती सोहळो कित्याक साजरो करचो, तर हो मुक्ती सोहळो कित्याक साजरो करचो हातूंतल्यान कितें साध्य जावपाचें आसा। हो मुक्ती सोहळो साजरो करचो फुडल्या 60 वर्सांचो ब्ल्यूप्रिंट तयार करपा खातीर शिक्षणाच्या मळाचेर, उद्योगाच्या मळाचेर, व्यापाराच्या मळाचेर, कला आणि सांस्कृतिक, पर्यटन, तंत्रज्ञान, गिन्यान या सगळ्या मळाचेर आमकां बदलत्या काळाप्रमाणे मुखार योग दवरून आमकां फुडलो ब्ल्यूप्रिंट तयार करपाचो आसा। आमी पळयता की आमकां नव गोमंतकाची मुहूर्तमेढ रोवपाची आसा आणि आयच्याच दिसा आमी हाची मुहूर्तमेढ रोयता हें सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्या प्रेरणेंतल्यान आमी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हे ब्रीद वाक्य घेवन फुडें वता आणि हे सांगता आसतना सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी प्रशासन ह्या जनतेक दितलो हाचो पुनरुच्चार करता। आयच्या ह्या व्यासपीठा वयल्यान म्हाका उलयता आसतना खूब खोस भोगता की आमी परत एकदा हे पुराय वर्षभर विविध तरेचे कार्यक्रम, विविध तरेच्यो कार्यावळी हर एक ग्रामपंचायत, तालुका, जिल्हा स्तराचेर हर एक लोकांपर्यंत पावोवपा खातीर सदोदीत कार्यरत उरतले। मैं सर्वप्रथम गोवा मुक्ति आंदोलन के उन सभी आंदोलनकारियों को, उन हुतात्माओं को, उन बलिदानियों को, उन संघर्षशील, न केवल गोवा के, मुझे याद है जब गोवा मुक्ति संग्राम चल रहा था हम पढ़ते थे और तब हमको लगता था कि राम मनोहर लोहिया जी से लेके जगन्नाथ राव जोशी तक
जाने कितने ही लोग देश भर के ऐसे लोग थे जो गोवा मुक्ति के लिए देश भर में आंदोलन करते थे। और हम जैसे विद्यार्थियों को ऐसा लगता था कि हम गोवा कब पहुंचेंगे, सारा देश आजाद है, गोवा क्यों नहीं है। लेकिन हमारे वीर सैनिकों के पराक्रम से, नौसैनिकों के पराक्रम से और इन आंदोलनों के कार्यों के, इन हुतात्माओं के बलिदान से गोवा 19 दिसंबर को आजाद हुआ। मैं उन सभी हुतात्माओं को, उन आंदोलनकारियों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। अभी हमको गोवा को उस स्थान तक पहुंचाना है जहां इन बलिदानियों की इच्छा थी, जहां इन आंदोलनकारियों की इच्छा थी, जो उनका सपना था, वो भी हमें पूरा करना है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है हमको आत्मनिर्भर बनाना है भारत को, हमको आत्मनिर्भर भारत को बनाना है, माने भारत के हर क्षेत्र को बनाना है, हर प्रदेश को बनाना है। और इस दिशा में मैं यहाँ की सरकार को, यहाँ के मुख्यमंत्री जी को बहुत विशेष बधाई देता हूं। माननीय राष्ट्रपति जी, इन्होंने अपना संकल्प लिया है स्वयं पूर्ण गोवा, अर्थात सेल्फ डिपेंडेंट गोवा। इट्स ए वेरी ग्रेट मिशन, यू हैव टू फुलफिल इट। ये कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, आपसी मतभेद भूलने पड़ेंगे। केवल और केवल गोवा और भारत माता का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप दुनिया के अंदर जहां जाएंगे, जब ये संपन्न, समृद्ध और सबसे आगे होगा, तो निश्चित रूप से दुनिया भर में आपका यश कीर्ति गाई जाएगी। आज के दिन गोवा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए विशेष रूप से स्मरण करने का दिन है। लगभग 450 वर्ष के औपनिवेशिक शासन के बाद वर्ष 1961 में आज के ही दिन गोवा को विदेशी शासन से मुक्त कराया गया था। आज आप सब लोगों के साथ पूरा देश गोवा के 60वें मुक्ति दिवस का उत्सव मना रहा है। विदेशी शासन से गोवा की मुक्ति के इस ऐतिहासिक अवसर पर आप लोगों के बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। मैं आप सभी को इस गौरवपूर्ण दिवस की बधाई देता हूं। इस कार्यक्रम में आने के लिए आपके राज्य के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी मुझे मिले। उनकी इच्छा थी कि मैं इस कार्यक्रम में सहभागिता व्यक्त करूं और मुझे सचमुच में कोरोना महामारी से न केवल हमारा देश बल्कि पूरी दुनिया प्रकोपित है और ऐसे में हम सब लोग अपने को बचा करके रखने की एक मानसिकता बन गई। लेकिन मेरे लिए भी अभी तक जितने भी कार्यक्रम हुए हैं अधिकतर वर्चुअल मोड के माध्यम से होते रहे। ये मेरे लिए एक सार्वजनिक रूप से दूसरा कार्यक्रम है, जबकि मैं दिल्ली से निकला और मात्र इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि मुझे गोवा आए हुए लगभग 2 वर्ष की अवधि बीत चुकी होगी, तो मुझे लगा कि मैं चल करके आप सबके भी हालचाल पूछूं और आप सबकी खुशखबरी लेकर के। लेकिन मुझे आज ये जानकर प्रसन्नता हुई, मैं समझ सकता हूं कि कोरोना महामारी के कारण जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसके कारण संख्या में कमी आती है और हर जगह इसीलिए वर्चुअल मोड से कार्यक्रम करना अधिक उपयुक्त माना जाता है। देवी और सज्जनों, महात्मा गांधी भी कहा करते थे कि कश्मीर या किसी अन्य राज्य की तरह गोवा भी भारत का अभिन्न अंग है। भारत की एकता और अखंडता पर उन्हें अटूट विश्वास था। उनके इस विश्वास की पुष्टि वर्ष 1929 के उनके इस कथन से होती है, जब उन्होंने कहा था कि हमारा देश ब्रिटिश, पुर्तगाली, फ्रांसीसी उपनिवेशों में विभाजित बनकर के नहीं रहेगा,
बल्कि एक होकर रहे। गांधी जी की तरह डॉक्टर लोहिया का भी यही मानना था कि गोमांतक क्षेत्र भारत का हिस्सा है, और गांधी जी उनकी सराहना करते हुए उन्होंने कहा था, जिसको मैं कोट करना चाहता हूं, उन्होंने कहा था कि हालांकि मेरी राजनीति से डॉक्टर लोहिया की राजनीति शायद भिन्न है, फिर भी मैंने उनके गोवा जाने की और वहां की पुर्तगाली हुकूमत के काले कारनामों की ओर इशारा करने की तारीफ की है। जब तक पूरा हिंदुस्तान फिर से अपनी आज़ादी नहीं ले लेता, तब तक गोवा के निवासी अपनी आज़ादी का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन इस तरह कोई आदमी या समाज अपनी इज्जत को खोए बिना नागरिक स्वतंत्रता के बगैर नहीं रह सकता। डॉक्टर लोहिया ने जो मसाल जगाई है, उसे अगर गोवा वालों ने बुझ जाने दिया तो उनका नुकसान ही होगा। ये गांधी जी के शब्द थे, मैं इसे अनकोट करता हूं। गोवा की 160 किलोमीटर लंबी तट रेखा पर दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत समुद्र तट मौजूद है। गोवा की प्राकृतिक सुषमा अनूठी है और यहाँ के लोग अतिथि देवो भव की परंपरा के सच्चे प्रतिनिधि हैं। मेरा अपना अनुभव भी इसी भावना की पुष्टि करने वाला रहा है। मुझे अनेकों बार पणजी आने का सौभाग्य मिला। संसदीय प्रतिनिधि मंडल के संयोजक के रूप में यहाँ के सुंदर समुद्री तटों और हरे भरे वनों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। यहाँ के लोगों के अतिथि सत्कार ने मुझे हमेशा के लिए गोवा का प्रशंसक बना दिया। देवीय सज्जनों, 19 दिसंबर 1961 का दिन गोवा और भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। इस अवसर को अविस्मरणीय बनाने के लिए गोवा सरकार के विशेष प्रयासों की मैं सराहना करता हूं। 1 वर्ष तक चलने वाले इन समारोहों की सफलता के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभिनेत्री वर्षा उसगावकर यांचं सूत्रसंचालन या कार्यक्रमाचं खास आकर्षण ठरलं। राष्ट्रगीतानं या कार्यक्रमाची सांगता झाली। तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका।